जी। ओम। यजुर्वेद अध्याय 30 मंत्र संख्या 20। ओम नर्माय पुंश्चलूम हसाय कार्यम यादसे साबल्यां ग्रामण्यम गणकम अभिक्रोशकम तान महसे वीणावादम पाणिघ्नं तूणवध्मं तान नृत्याय आनंदाय तलवम। मंत्रार्थ। नर्माय नर्म के लिए, क्रीड़ा के लिए। पुंश्चलूम पुंश्चलू को। हसाय हास्य के लिए। कारिम कारी को। यादसे यादस के लिए। साबल्याम साबल्या। ग्रामण्यम ग्रामण्य ग्रामाधीश। गड़कम गड़क को। अभिक्रोशकम अभिक्रोश को। सब ओर से बुलाने वाले को। तान उनको। महसे महस के लिए। सत्कार के अर्थ। वीणावादम वीणावादक को। पाणिघ्नम पाणिघ्न को। हाथ से वादिन बजाने। तूणवध्मन तूणवध्म को। तूणव नामक बाजे को बजाने वाले। तान उनको। नृत्याय नृत्य के लिए, नाचने के लिए। आनंदाय आनंद के लिए। तलवम तलव को अर्थात ताली आदि बजाने वाले को प्राप्त करें। भावार्थ। समाज के लिए विविध रूप में उपयोगी सुयोग्य कर्मियों का वर्णन किया गया है। पदार्थ मूल निरुक्त। नर्माय नृ नर्म होना, चलना, ले जाना। पुंश्चलूम पुंस बढ़ना, बढ़ाना। चल चलना, कंपन करना, खेलना, पालना, बढ़ाना। हंसाय हंस हंसना, हास्य करना। कारिम क्री करना। यादसे यत यत्न करना, उद्योग करना, निश्चय करना, ठहराना, दुख देना, रोकना, एकत्र करना, या जाना, जानना, पाना, अध खाना, नष्ट करना। साबल्याम सब जाना, आगे जाना। ग्रामण्यम ग्राम बुलाना, बुद्धिपूर्वक कहना, एकत्र होना। गणकम गण गिनना, शब्द करना, नापना, मानना, समझाना, समूह बनाना। अभिक्रोशकम अभी सब ओर से। क्रुश रोना, पुकारना, शब्द करना। तान सर्वनाम। महसे मह पूजा करना, पूज्य होना, सत्कार करना, बढ़ना, सम्मान करना। वीणावादम वीण जानना, समझना, चिंतन करना, सूक्ष्म दृष्टि से देखना, सुनना, वद बोलना, स्पष्ट करना, समझाना। पाणिघ्नम पण शब्द करना, स्तुति करना, प्रशंसा करना, उद्योग व्यापार करना, व्यवहार करना। हन घ्न हिंसा करना, हनन करना। तूणवध्मम तुण जाना, अंकुरित होना, कुटिल होना। तूण पूर्ण करना, भरना, कुटिल होना। तान सर्वनाम। नृत्याय नृत्य, नाचना, नृत्य करना। आनंदाय आ उपसर्ग नंद आनंद पाना, प्रसन्न होना, समृद्ध होना, वृद्धि होना। तलवम तल पूर्ण होना, स्थापना करना, सिद्ध करना। ओम खम्ब्रम। ओम हम ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 30 मंत्र 20 आज प्रस्तुत किया जा रहा है। ओम नरमाय पुंश्चलूम हसाय कार्यम यादसे साबल्यां ग्रामण्यम गणकम अभिक्रोशकम तानमहसे वीणावादम पाणिघ्नं तूणवध्मं तान नृत्याय आनंदाय तलवम। जैसा कि हम लोग चर्चा करते रहे हैं, यजुर्वेद का अध्याय 30 वैदिक वर्ण व्यवस्था का वर्णन करता है और
में सैकड़ों प्रकार के वर्ण अर्थात विभिन्न गुण कर्म स्वभाव के लोग हैं की आवश्यकता है, उनको होना चाहिए, हमें प्राप्त हो। इस भावना के साथ सभी मंत्रों में ऐसे अनेक गुण कर्म स्वभाव के वर्णों व्यवसायों का वर्णन किया गया है। इस मंत्र में भी ऐसे ही कुछ वर्णों का या जो कहें गुण कर्म स्वभाव व्यवसायों का वर्णन किया जा रहा है। नरमाए पुंसचलू, नर्म के लिए पुंसचलू, नर्म का अर्थ नृ धातु, नृ दीर्घ ऋकार है, नम्र होना, चलना, ले जाना। नरमाए का अर्थ नर्म हम लोग प्रयोग करते हैं अभी भी, नम्र भी इसी से बनता है। तो नर्म होना या नम्र होना, चलना, ले जाना, गति करना का भाव है। नम्र के लिए, नम्रता के लिए, विनम्रता के लिए, गतिशीलता के लिए, ले जाने के लिए। पुंस चलू, पुंस धातु का अर्थ बढ़ना बढ़ाना है। चल धातु का अर्थ चलना हम लोग जानते ही हैं, बहुत सरल है, बहुत प्रचलित है अभी भी। इसमें पालना और बढ़ाना का अर्थ भी इस धातु में निहित है, ऐसा धातु कोश के अनुसार लिखा हुआ है। तो नम्रता के लिए, गतिशीलता प्रगतिशीलता के लिए, ले जाने के लिए हमें पुंसचलू की आवश्यकता है, जिसका अर्थ है बढ़ने बढ़ाने वाले, चलने वाले, गतिशील प्रगतिशील लोग, पालन करने वाले, बढ़ाने वाले लोगों की आवश्यकता है। हंसाए, हंसने के लिए, हंस धातु का अर्थ हंसना स्पष्ट है। हंसाए हंसने के लिए कि जीवन में हमारे हास्य हो, दुख न हो, प्रसन्नता हो। तो हंसने के लिए कार्य, क्रिया धातु का अर्थ करना है। इसका एक अर्थ तुझे ग्रहण कर सकते हैं, यदि आप हंसना चाहते हैं तो हमें कुछ करना चाहिए, हमें निष्क्रिय अकर्मण नहीं रहना चाहिए। बहुत सीधा सरल अर्थ ये भी ग्रहण कर सकते हैं। और एक शैली हम लोगों ने देखी है वेद मंत्रों में, इसी अध्याय में हंसाए कार्य में हंसने के लिए कार्य करने वाला का यह अर्थ भी लेते हैं कि जो हास्य कर सके, जो दूसरों को हंसा सके, ऐसे हास्य करने वाले के लिए, हास्य करने वाले की आवश्यकता है, तो वह भी ग्रहण कर सकते हैं। परंतु हंसने के लिए, प्रसन्नता के लिए यह आवश्यक है कि हम कुछ कर्म करें, उचित सकारात्मक रचनात्मक करते रहें, तभी जीवन में हमारे हास्य प्रसन्नता रह सकती है। यादसे, यादस के लिए यत धातु है, इसमें यत्न करना, एकत्र करना। या धातु भी चाहे तो ले लें, या धातु का अर्थ ये चलना जाना, या का जा हो गया है वर्तमान लोक भाषा में अपभ्रंश होकर, या को ही हम जा बोलते हैं। याति अर्थात जाता है। तो यादसे को यत धातु से ले सकते हैं, यत्न करने के लिए, एकत्र करने के लिए। दुख देना भी इसका एक अर्थ है, जिसे हम लोग कहते हैं यातना देना। ये भी एक यत धातु है जिससे यातना बनता है, और यत धातु से ही यत्न प्रयत्न बनता है। तो यत्न करना, प्रयत्न करना और यातना करना, दुख देना, ये अर्थ भी है। एकत्र करने का भाव भी इसी धातु में है। तो इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता है? साबल्याम, साबल्य की आवश्यकता है। सब धातु का अर्थ जाना है, आगे जाना है, अग्रसर होना है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि यादसे में यत प्रयत्न करना, एकत्र करना का अर्थ ही महत्वपूर्ण है। उसके लिए हमें जाने चलने वाले, गति करने वाले, आगे जाने वाले लोगों की आवश्यकता है। ग्रामण्यम, ग्रामण्य की आवश्यकता है।
ग्राम धातु का अर्थ है बुलाना, बुद्धिपूर्वक कहना, एकत्र होना। जो बुद्धिपूर्वक विचार करें, बुद्धिपूर्वक अपनी बात कहें, लोगों को बुलाएं, एकत्र करें, ऐसे लोगों की आवश्यकता है। गणकम, गणना करने वालों की आवश्यकता है। ये गण धातु का अर्थ भी गिनना, गणना करना, शब्द करना, समूह बनाना है। गण का अर्थ समूह भी होता है और गण से गणना करना भी हम लोग सहज भाव से जानते हैं, बहुत प्रचलित है आज भी वर्तमान बोलचाल की भाषा में भी, तो सरलता से इसको समझ सकते हैं, उसी अर्थ में है, कोई अर्थ परिवर्तन नहीं हुआ है। अभिक्रोशकम, अभिता सर्वथा, सब ओर से, क्रोशकम, क्रोश करने वाले, क्रोश धातु का अर्थ है रोना, पुकारना, शब्द करना, जो सब ओर से पुकारते हैं उनकी भी आवश्यकता है। किसके लिए? ध्यान रखें, यादसे में ये सभी बातें कही जा रही हैं। यादस के लिए अर्थात यत्न करने, प्रयत्न करने, एकत्र करने के लिए किनकी आवश्यकता है? सावल्या की भी आवश्यकता है, ग्रामण्यम की आवश्यकता है, गणकम की आवश्यकता है, अभिक्रोशकम की आवश्यकता है, जो सब ओर से पुकारते हैं, शब्द करते हैं, उनकी आवश्यकता है। कह रहे हैं तान अर्थात उनको, इतने लोगों को बताया, बोले तान अर्थात उनको, ये सर्वनाम है। महसे, महस के लिए, महत के लिए, मैं धातु सत्कार करना, सम्मान करना, महत्व होना, मैं धातु से हम लोग परिचित हैं। मैसे का मतलब महत्व के लिए, मैसे का अर्थ महत्व के लिए भी कह सकते हैं, सम्मान सत्कार के लिए कह सकते हैं। वीणावादम, इसके लिए वीणा बजाने वालों की आवश्यकता है हमको। पाड़िग्नम, पड़ धातु का अर्थ शब्द करना, स्तुति करना, प्रशंसा करना, व्यवहार करना है। हन धातु का अर्थ तो हिंसा करना, मारना होता है, इसमें गति करना का अर्थ भी निहित है, ये विचार करना होगा। मैं से महत्व के लिए वीणा बजाने वाले की आवश्यकता है। पाड़िग्नम शब्द करना है, और ये हन धातु यदि इसमें ली गई तो हन धातु का अर्थ हिंसा करना है। हिंसक धातुओं में गति करने का अर्थ भी मानते हैं, तो शब्द स्तुति प्रशंसा को गति देने वाले का अर्थ इसमें ग्रहण करना चाहिए। तूण बधमम, तूण धातु का अर्थ जाना, चलना, अंकुरित होना, कुटिल होना। तूण धातु का अर्थ कि तुण में लघु उकार है, तूण में दीर्घ उकार है, ये समझना है। तूण धातु का अर्थ पूर्ण करना है। तूण धातु में गति करना, अंकुरित होना, कुटिल होना है। तूण धातु में पूर्ण करना है, कुटिल होना का अर्थ इसमें भी है। बदहन का अर्थ तो हिंसा करना, गति करना है ही, प्रसंग के अनुसार ले सकते हैं। तूण पद्मम, संभवतः यहां पर पद धातु ही ग्रहण करना चाहिए था, भले ही इसमें न लिखी हो। तूण बजाने वाले, यही अर्थ यहां पर लेना अधिक उचित है। तूण को बजाने वाले, तूण भी एक वाद्य यंत्र है वीणा के समान। जैसे वीणा एक वाद्य यंत्र है, वैसे तूण भी वाद्य यंत्र है। यद्यप दोनों के स्वर में, उपयोग में अंतर होगा, स्वाभाविक रूप से होगा। तो तूण बजाने वालों की आवश्यकता है। तान उनको, अब वीणा है, तूण है, उनको बजाने वाले हैं, तो नृत्य आए, नृत्य के लिए, आनंद आए, आनंद के लिए, तलवम, तलव की आवश्यकता है। तल धातु का अर्थ पूर्ण होना, स्थापना करना, सिद्ध करना। तो गीत संगीत स्तुतिमय वातावरण में, इस आनंदमय वातावरण में तलवम जो पूर्ण हो, स्थापना करे, सिद्ध करे, अर्थात पारंगत हो इन विषयों में, ऐसे हमें उत्तम संगीत साधकों की आवश्यकता है। यह इस मंत्र में हमको बताया गया। इस मंत्र की बात को हम लोग यहाँ पूर्णता प्रदान कर सकते हैं, विराम दे सकते हैं। इसके पश्चात दो मंत्र और शेष हैं इस अध्याय में, 21 और 22 इसमें अध्याय में, और
पर्याप्त समय है। जिसके मन में भी किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, विचार हो, तो रख सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। इसको जो कुछ भी कहना है, पूछना है, बताना है तो बताइए। हम अपनी बात को यहाँ विराम देते हैं। ओम खम ब्रह्म। स्वामी जी नमस्ते। जी नमस्ते। ये जो शब्द यहाँ पर आया साबल्याम, तो साबल्याम जो क्या, इसको अपन बल बल के अर्थ में ले सकते हैं, जैसे संस्कृत में सबको बल लिया जाता है उस तरह से। बल शक्ति के अर्थ में। जी बोलिए, बल कह रहे हैं आप? बल, शक्ति। जी 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 जी। देखिए भैया, साबल्याम है तो हाँ। अब सब धातु हमने यहाँ ग्रहण किया है। सबसे साबल यानी कि आगे हमने माना प्रत्यय होगा। अब यदि हम माने तो मान सकते हैं। उसमें समस्या केवल ये है कि सा जो इसके पहले है उसका क्या करेंगे। ये कोई उपसर्ग अद्वैत तो होता नहीं। धातु से पहले या तो उपसर्ग आ सकता है, धातु से पूर्व जो है उसी धातु का पुनरुक्त हो जाता है। जैसे पट से पपाठ बन गया तो पट का पा पुनरुक्त हो गया। क्रियाओं में बनते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, है ना। जब अन्य शब्दों में पिपासा, प्यास जिसे हम लोग कहते हैं, वो पीने की इच्छा करना, पिपासा बन जाता है। तो यहाँ पर जो है ना तो वाका पुनरुक्त प्रतीत होता है, न कोई अलग से उपसर्ग के रूप में हम लोगों को जानकारी है। इसलिए पल धातु हम ग्रहण नहीं कर सकते होंगे। हो सकता है कुछ और व्याकरण के बहुत अच्छे जानकार हो, इसका कोई समाधान बता दें कि सा का क्या करें। ये सा का कोई समाधान मिल जाए, उपसर्ग या कोई ऐसा नियम किस रूप में ये आ गया, तो बल धातु ग्रहण कर सकते हैं। बल धातु होती है, स्पष्ट है। तो संभवतः इसीलिए हमने नहीं लिया है। बल धातु में सा का कोई समाधान हमको नहीं मिला होगा। हाँ, मतलब जैसे कोई अगर किसी की हिंसा करने के लिए आता है या हिंसा करना चाहता है तो उसको बलपूर्वक दूर हटाने के आशय में उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा हमारा आशय। आशय भावना अपनी जगह पर है। अर्थ जब करेंगे तो हमें धातु के अनुसार अर्थ करना पड़ेगा। वो हमारे भावना विचार के अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, यही मुख्य विषय है। बहुत अच्छी बात आपने कह दी। इस पर मैं निश्चित रूप से एक बात कहना चाहता हूँ, सभी लोग इसको बहुत गंभीरता से समझें। अभी तक वेद के साथ ये अत्याचार भी होता आया। वेद क्या कहता है ये जानने में लोगों की रुचि नहीं है। लोग केवल ये खोज रहे हैं कि जो हमारे विचार हैं उसके समर्थन में वेद में क्या मिल जाए। वेद में कहीं कुछ ऐसा मिल जाए, कोई मंत्र, कोई मंत्रांश, कोई दो शब्द ऐसे मिल जाए जिससे जो मेरे विचार हैं उसकी पुष्टि हो जाए, और बाकी वेद से कोई लेना देना नहीं। बस वो दो शब्द हम बताते घूमेंगे कि देखिए वेद में भी ये कहा गया है जो मैं कहता हूँ। तो ये शीर्षासन है, ये ठीक नहीं। हम जो चाहते हैं, हमारा जो विचार है, हम उसको वेद से सिद्ध करना चाहते हैं। ये नहीं होना चाहिए। हमारा प्रयास है कि वेद क्या कहता है उसको हम समझने का प्रयास करें। हमारे विचार उसके अनुकूल न हो तो हम अपने विचार बदल दें। मैं पूरे मन से आपसे कह रहा हूं कि मैंने वेद का स्वाध्याय जो किया इस भाव से किया। बिल्कुल विचार शून्य होकर वेद को पढ़ें, सारे पूर्वाग्रह छोड़ दें। तो मैं ये मानता हूं वो वेद में मिलना चाहिए। वेद का अनर्थ इसलिए ही हुआ है, आप देख रहे हैं, चाहे शताब्दियों पहले के विद्वान रहे हों या आज के अनपढ़ बाबा लोग हों। देख रहे हैं बाबा रामपाल गाया, बोले लो हाँ वेद में आ गए। कबीर मनीषी में उन्होंने ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऋग्वेद में जाने कितनी राधा खोज डाली। जैसा कि आपने बताया था, ये
तुम्हें जागरण मिल गया, बोले लो साहब भगवती जागरण कर डालो। किसी ने कहा साहब वेद में पुराण शब्द आया है, तो इसका क्या अर्थ ये हो गया कि आपके 1800 वेदों से पहले है, वेद में भी आया है। तो अरे भाई, वेद में पुराण शब्द भी आया होगा, वेद में जागरण शब्द भी आया होगा, वेद में कोई और शब्द भी आया होगा, तो वहां उस शब्द के अनुसार क्या अर्थ करना है। मुख्य बात मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे क्या विचार है उसे वेद पर न थोपें, वेद क्या कहता है वो समझ लें, उसके अनुसार अपने विचार बनाएं। हमारा मुख्य उद्देश्य वेद पर परिश्रम करने का बात इतना ही है। अन्यथा वेद भी पहले था और अनेक विद्वानों ने अर्थ भी किया था, इतना परिश्रम करने की आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि वेद क्या कहता है ये जाना जाए। कुछ कहना चाहते हैं तो आप भी बता सकते हैं। ओम। धन्यवाद स्वामी। हाँ, शशि जी ने हाथ उठाया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? हाथ उठाया लेकिन नहीं बोल रहे हैं, किसी और को कुछ कहना हो तो बताइए। नहीं स्वामी जी, लाइट चली गई तो। कोई बात नहीं, किसी और को कुछ कहना हो तो बताइए। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई विचार हो, कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं, कहिए। और किसी को कुछ नहीं कहना होगा तो समापन करेंगे। देखो भाई पुलकित, क्या है, कोई परिचय के लिए हो, कोई नया साथी तो परिचय कर लें, या कोई प्रश्न हो या फिर समापन करें। साथी तो सभी पुराने हैं गुरुजी, और किसी का कोई प्रश्न हो तो, अन्य प्रश्न हो कुछ तो पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर समापन ही करते हैं। जी गुरुजी, तो समापन ही कर लेते हैं, किसी का कोई प्रश्न भी नहीं है, कोई चर्चा भी नहीं है। जी तो मैं समापन करता हूँ। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम ओम खम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म। सभी को सादर प्रणाम, नमस्ते। ओम यो असौ आदित्ये पुरुषः सोऽसौ अहम् ओम खम ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम ओम खम ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। ओम नमस्ते। ओम खम ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। ओम। तो ठीक है, कल सायंकाल 7:30 बजे हम लोग इस वेद कक्षा में पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। ओम नमस्ते। शुभरात्रि।